Today's our topic is important features of modern periodic table. हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है, कुछ उसकी इंपॉर्टेंट खसूसियात जो है, अहम खसूसियात जो है वो हम देखने वाले हैं। उसमें से कुछ जो है हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी बेटा डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि आपके पास पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। हमने बोला था वर्टिकल रोज जो आपके पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो आपके पास ग्रुप्स होते हैं। एंड देन बेटा हमने देखा था जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस आती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, वो आपके पास पीरियड्स कहलाती हैं। तो उसके बाद हमने इनके नंबर्स देखे थे कि आपके पास पीरियड्स के कितने नंबर्स होते हैं, ग्रुप्स के कितने नंबर्स होते हैं। वही चीजें बेटा आज हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने लिखा हुआ देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइन इन पीरियोडिक टेबल व्हिच इज कॉल्ड द पीरियड्स एंड देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल व्हिच आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो उसके बाद हमने देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो ग्रुप्स में मौजूद एलिमेंट्स की होती हैं वो सेम होती हैं। वो क्यों सेम होती है? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सेम होती है। देन हमने बोला कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद जो पीरियड्स हैं उनमें मौजूद एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। वो क्यों डिफरेंट होती हैं? वो बेटा इसलिए आपके पास डिफरेंट होती हैं कि आपके पास एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही होती है, वो बार बार चेंज हो रही होती है। देन उसके बाद बेटा हम एक मजीद फीचर जो है उसमें इंक्लूड करें, वो आपके पास है ब्लॉक। बेटा ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन है एलिमेंट की, किस बेस पे जब हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस वैलेंस शेल में मौजूद होता है, ये चीज डिसाइड करती है हमारे पास ब्लॉक्स को। तो इसी बेस पे हमारे पास जो एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। बेटा आपके सामने लिखा हुआ है एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द सबशेल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। कि आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा हम इसको इस तरह से कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस। तो बेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स के ब्लॉक्स में वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस पे जो है वो डिपेंड करती है। तो आपके पास बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के बेस पे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। बेटा आपके पास है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जब आप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, द एलिमेंट्स हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द सबशेल, एस सबशेल को हम क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। सो बेटा इस तरह से आपके पास ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। और ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट्स को इसके अलावा बेटा क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो बोला जाता है। तो आपके पास एस ब्लॉक में क्या आता है, अल्कली मेटल्स आते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। तो क्यों हम इसको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं? तो क्यों बेटा, क्योंकि इनके वैलेंस शेल जो है वहाँ पे सब शेल जो है वो कौन सा आ रहा है, एस आ रहा है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एस आ रहा है। उसके बाद आपके पास ग्रुप 13 टू जो है वो ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। वो क्यों पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं? क्योंकि बेटा जब हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए आपके पास जो है वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन आता है वो किस सब शेल में आता है, वो पी में आ रहा होता है। इसी तरह से बेटा आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक आपके पास क्या होता है, जो आपके पास बिटवीन होता है एस एंड पी ब्लॉक। डी ब्लॉक आप किस तरह से बोलेंगे, विच इज प्रेजेंट बिटवीन दी पी एंड एस एंड पी। एस एंड पी के दरमियान में जो आपके पास ब्लॉक होता है बेटा वो आपके पास क्या कहलाता है, डी ब्लॉक कहलाता है। और डी ब्लॉक को इसके अलावा भी एक नाम दिया जाता है, वो क्या होता है, आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब बेटा हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? बेटा ट्रांजिशन आपके पास एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंजिंग। तो आपके पास ये वो वाले एलिमेंट्स है जो बार बार अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा, आपके पास अपीरेंट चार्ज होता है। जैसे आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है, एग्जांपल दे रही हूं आपको, क्रोमियम आपके पास +2, क्रोमियम आपके पास +3, क्रोमियम आपके पास +4, इसी तरह से क्रोमियम आपके पास +5। तो वो एलिमेंट जो बार बार अपना अपीरेंट चार्ज जो है वो चेंज कर रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है बार बार अपने जो है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई हम इनको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। तो बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए जो इनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आता है, वो आपके पास एफ सबशेल में आ रहा होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बेटा एक और नाम दिया जाता है जो आपके पास कहलाती हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स।
lanthanide series and actinide series. अब बेटे इनको lanthanide और actinide क्यों कहा जाता है, या फिर जब हम पीरियोडिक टेबल में हम इनको नंबरिंग देते हैं 1 to 7, वो तो हमारे पास यहाँ पे खत्म हो जाती है नंबरिंग 1 to 7, इसको 8 और 9 वाला नंबर क्यों नहीं दिया जाता बेटा? इसकी रीजन ये है कि ये आपके पास अलग से नहीं है, यहीं पे जो आपके पास 5th और 6th पीरियड होते हैं उन्हीं के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको अलग से यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। वो एलिमेंट जो लैंथेनाइड के बाद स्टार्ट होते हैं उनको लैंथेनाइड सीरीज का नाम दिया जाता है, और जो एक्टिनाइड्स के बाद स्टार्ट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, या एक्टिनम के बाद स्टार्ट होते हैं उनको बेटा एक्टिनाइड सीरीज का जो है वो नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने ब्लॉक्स को देख लिया कि ब्लॉक्स आपके पास कौन कौन से हैं। ब्लॉक आपके पास है एस, पी, डी एंड एफ। डी ब्लॉक को क्या और बोला जाता है? डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लेते हैं डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपके पास बहुत शॉर्ट सा उसका आंसर होता है, द एलिमेंट्स व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द एसएनपी ब्लॉक आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड सेकंड डेफिनेशन द डी ब्लॉक आर आल्सो कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके कुछ एक तो एग्जांपल्स है, जैसे क्रोमियम है आपके पास, कॉपर है, बेरिलियम है, बेरिलियम बोल रही हूँ, कॉपर है आपके पास, प्लम्बस है जिसे लेड बोला जाता है, ये वो एलिमेंट्स है जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं, जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ डिटेल्स आ जाती है पीरियड्स की, कि आपके पास पीरियड्स पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने मौजूद है। तो इन पीरियड्स के बारे में हम देख लेते हैं बेटा। हमने कहा पीरियोडिक टेबल में आपके पास टोटल 7 रोज मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपके पास टोटल पीरियड्स कितने हैं बेटा? आपके पास है 7 पीरियड्स। उन 7 पीरियड्स में कितने कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, अब आपने यहाँ पे उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करनी है। तो जैसे आपके पास फर्स्ट वाला पीरियड है, इसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, वो कौन कौन से आपके पास? जैसे हाइड्रोजन है एंड हीलियम है। अब सिर्फ 2 एलिमेंट्स मौजूद है, इसलिए फर्स्ट वाले पीरियड को क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है शॉर्ट पीरियड। क्या बोला जाता है? शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। उसके बाद बेटा आ जाता है आपके पास सेकंड और थर्ड पीरियड। ये जो सेकंड और थर्ड पीरियड है बेटा, इसमें आपके पास दोनों में ईच ग्रुप में पीरियड में आपके पास 8 एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं नॉर्मल पीरियड्स। नॉर्मल पीरियड बोला जाता है। उसके बाद बेटा आपके पास आते हैं फोर्थ और फिफ्थ पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में ईच पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18 एलिमेंट्स होते हैं बेटा। सो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? ये आपके पास कहलाते हैं लॉन्ग पीरियड्स। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अगर 6 और 7 पीरियड की तरफ जाया जाए तो बेटा अगर मैं आपको यहाँ पे नंबरिंग देके दिखाऊं 6 और 7 पीरियड की, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से स्टार देखने में मिलते हैं। यहाँ पे 1 स्टार है और नीचे वाले पे 2 स्टार, और अगर आप नीचे वाले 6 में देखें तो यहाँ पे भी 1 स्टार और उसके बाद 2 स्टार जो बने। इसका मतलब ये है कि इसी ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स को उठा के उन्होंने नीचे शिफ्ट कर दिया। ये अलग से इसी पीरियड्स के कुछ एलिमेंट्स को उठा के उन्होंने नीचे शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये अलग से कुछ आपके पास जो है वो पीरियड नहीं बनाया हुआ है। एक्चुअली आपके पास 6 और 7 पीरियड्स के ही मेंबर्स हैं, 6 और 7 पीरियड्स के ही एलिमेंट्स हैं, जिनको उन्होंने अलग से एक सीरीज में रख दिया। वो क्यों रख दिया बेटा? रीजन ये थी कि जब आप पीरियोडिक टेबल में ये वाले एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड करते हैं तो आपका पीरियोडिक टेबल जो है वो डी शेप हो जाता है। उसकी शेप उस तरह से नहीं रहती जिस तरह से वो बनाना चाहते थे। तो दैट्स व्हाई क्या किया गया, इन एलिमेंट्स को अलग से जो है वो एक नीचे जो है वो कुछ सीरीज बना के वहां पे जो है रख दिया गया, जिनको एफ ब्लॉक जो है एलिमेंट्स का नाम भी दिया गया। तो एक्चुअली आपके पास जो 6 वाला पीरियड है बेटा, 6 वाले पीरियड में आपके पास 32 एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है, 32 एलिमेंट। और जो आपके पास 7 वाला पीरियड है ये अभी इनकम्प्लीट है, ये अभी टोटली जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें मजीद एलिमेंट्स है जो वो अभी तक ऐड अप हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, आपके पास इनकम्प्लीट पीरियड है 6 वाला पीरियड जो इसमें 32 एलिमेंट्स है, और इसको क्या बोला जाता है? वेरी लॉन्ग पीरियड बोला जाता है, वेरी लॉन्ग पीरियड्स। सो बेटा आपके पास पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने आपके पास पीरियड्स मौजूद हैं? 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट वाला पीरियड जो है जिसमें जस्ट हाइड्रोजन
और हीलियम मौजूद है उसको शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात की जाए तो उसमें एक एलिमेंट जो है हर पीरियड में मौजूद होते हैं, यानी सेकेंड वाले में भी 8 एलिमेंट है और आपके पास थर्ड वाले में भी 1 एलिमेंट जो है वो इंक्लूड है। दैट्स व्हाई हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल पीरियड्स बोलते हैं। देन बेटा हम आ जाते हैं फोर्थ और फिफ्थ पीरियड पे। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में हर एक पीरियड के अंदर फोर्थ में भी 18 एलिमेंट्स हैं और फिफ्थ में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। सो बेटा इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। उसके बाद हम सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में आ जाते हैं। तो सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट है और सेवंथ पीरियड जो है वो बेटा अभी तक आपके पास इनकम्प्लीट है। दैट्स व्हाई हम इनको क्या बोलते हैं, इनको वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या आपको एमसीक्यू आ जाता है कि वेरी लॉन्ग पीरियड्स आर, आपको ऑप्शन दिया जाता है फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड या फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड। तो आपको वहां पे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपके पास कौन से वाले एलिमेंट्स जो हैं, कौन से वाले पीरियड्स हैं वो शॉर्ट कहलाते हैं, कौन से लॉन्ग कहलाते हैं, कौन से आपके पास जो वेरी लॉन्ग पीरियड्स है वो कहलाएंगे। सो इसके अलावा बेटा आपको जो है वो नेक्स्ट उसके बाद बेटा आपको यहाँ पे लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पीरियोडिक टेबल की वो सीरीज जो लैंथेनम के बाद स्टार्ट होती है वो लैंथेनाइट्स कहलाती है और जो आपके पास एक्टिनम के बाद स्टार्ट होती है वो क्या कहलाती है, वो आपके पास एक्टिनाइट्स कहलाती है। उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं ग्रुप्स की तरफ। तो बेटा आपके पास पीरियोडिक टेबल में टोटल जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं। हम देख भी चुके हैं, लेकिन बेटा क्या है आपके पास जो 18 ग्रुप्स हैं इनको दो में डिवाइड किया गया है, दो तरह के ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया गया है। वो दो तरह के ग्रुप्स बेटा आपके पास क्या है, एक को बोलते हैं ए ग्रुप्स और एक को बोला जाता है बी ग्रुप। ए ग्रुप और सेकंड है आपके पास बी ग्रुप। सो बेटा आपके पास जो 1 और 2 ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं, यानी अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल, इसके अलावा आपके पास जो 13 to 18 तक एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास हेलोजन इंक्लूड है, बोरोन फैमिली इंक्लूड है, इसके अलावा जो है नाइट्रोजन फैमिली इंक्लूड है, ऑक्सीजन फैमिली इंक्लूड है। ये वाले तमाम जो ग्रुप्स हैं ये जब इसके अंदर इंक्लूड होंगे ये आपके पास कहलाते हैं ए ग्रुप। तो इनकी नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, आपके पास 1 और 2 और इसके अलावा 3 to 18 ये जो आपके पास ग्रुप्स हैं ये आपके पास कहलाते हैं ए ग्रुप्स और इसके अलावा इनको दूसरा नाम जो दिया जाता है वो इनको बोला जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है बेटा, इनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, अब आपके पास बाकी बच जाते हैं, यानी अगर आपको सिंपल वर्डिंग में बताया जाए तो आपके पास ग्रुप फर्स्ट और सेकंड और बेटा आपके पास 13 to 18 ये वाले ग्रुप्स हैं आपके पास नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं। अब बाकी बच के आपके पास बी ग्रुप एलिमेंट्स। तो बेटा ये जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये आपके पास बी ग्रुप कहलाते हैं। क्या है, ये आपके पास बी ग्रुप है। तो आपके पास बी ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, तो आप सिंपली बोल सकते हो आपके पास 3 to 12 नंबर्स तक जो ग्रुप्स हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वो आपके पास कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो बेटा हमारे पास ग्रुप्स को हमने दो में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप जिसमें आपके पास नॉर्मल एलिमेंट्स आएंगे जिसमें आपके पास 1 2 और इसके अलावा 13 to 18 एलिमेंट्स हैं, 13 14 15 16 17 18 तक जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद बेटा आ जाते हैं आपके पास ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब बेटा अगर आप ग्रुप में देखें तो ग्रुप में आपको डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो देखने में मिलते हैं। अब वो डिफरेंट तरह के जो ग्रुप्स हैं बेटा उसमें एलिमेंट्स तो हमें डिफरेंट देखने में मिलते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स जो है वो सेम टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं। इसी बेस पे इनको किस में डिवाइड किया गया है, आपके पास जो ग्रुप्स में मौजूद एलिमेंट्स हैं उन ग्रुप्स को फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास बेटा पीरियोडिक टेबल में जो है वो बहुत सारी फैमिलीज मौजूद हैं। अब हम उन फैमिलीज के बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फैमिली तो बेटा आपके पास जो ग्रुप फर्स्ट के मेंबर हैं, ग्रुप फर्स्ट मेंबर इसको बेटा बोला जाता है अल्कीली मेटल्स। क्या बोला जाता है, अल्कीली मेटल बोला जाता है। अब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कीली मेटल्स क्यों बोला जाता है, तो
आपको पता है कि आपके पास वो सब्सटेंसेस या आपके पास वो एलिमेंट्स जिनके अंदर से करंट पास आउट हो सकता है, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बनाते हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। अब मेटल्स का तो पता है, अल्कली का वर्ड क्यों यूज किया गया बेटा? अल्कली एक्चुअली एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐश रॉक। जैसे लकड़ी जलती है, लकड़ी जलने के बाद एक तो आपके पास कोयला बन रहा होता है, लेकिन कोयले के अलावा कुछ और आपके पास पाउडरी सा मटेरियल बन रहा होता है, जो क्या होती है? जो राख होती है। एक्चुअली अल्कली मेटल्स जो है जब ये किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करती हैं तो इतना विगोरसली रिएक्ट करती हैं कि उस चीज को जलाने के बाद बिल्कुल राख की तरह पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी मेटल्स जो इनके अंदर से करंट पास हो सकता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकती हैं, लेकिन जब वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेंगे, उसको जला देंगे, राख बना देंगे, दैट्स व्हाई हम उसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स जो है वो बोलते हैं। सेकंड ग्रुप है बेटा आपके पास, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को बेटा बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, या बेटा इसको ये भी बोला जाता है, इसको अल्कली फैमिली बोला जाता है, उसको अल्कलाइन अर्थ फैमिली जो है वो बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? दोबारा यहाँ पे अगेन हमारे पास मेटल का वर्ड यूज हुआ है, यानी ये एलिमेंट्स भी वो एलिमेंट्स होंगे जो आपके पास इजीली क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। और इसके अलावा बेटा फर्स्ट ग्रुप में आपके पास एलिमेंट्स आते हैं वो हाइड्रोजन है, लिथियम है। हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन आपके पास एक गैस है, वो मेटल नहीं है। हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये वो एलिमेंट्स हैं बेटा जो आपके पास अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। उसके बाद सेकंड ग्रुप आ जाता है जिसमें आपके पास बेरिलियम, कैल्शियम और इसके बाद जो है मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम जो है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। दूसरी रीजन बेटा ये भी बहुत विगोरसली रिएक्ट करती हैं, रिएक्ट करने के बाद किसी भी सब्सटेंस को जलाने के बाद उसको राख कर देती हैं। दूसरा, जब ये किसी चीज के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन बनाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें अल्कलाइन बोला जाता है। इसके एग्जांपल मैं आपके सामने कोट कर दूं बेटा, जैसे आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो बेटा ये क्या बनाता है? ये आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और जहां पे भी आपके पास हाइड्रोक्साइड आएगा वो क्या होंगे? वो सब्सटेंसेस आपके पास अल्कलाइन मेटल्स होंगे, यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप इसमें आ जाएगा। अब दूसरा अर्थ का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया? क्योंकि बेटा हमारे जमीन की तकरीबन जो है उसकी परसेंटेज को देखा जाए, इसमें 50% जो परसेंटेज आती है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आती है, इन मेटल्स की आती है, जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फैमिली ग्रुप जो है वो उसको बोला जाता है। उसके बाद बेटा आपके पास थर्ड ग्रुप आता है, जो थर्ड ग्रुप है उसको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली। अब इसको बोरोन फैमिली क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा ये बोरोन से स्टार्ट होती है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके पास बोरोन होता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली बोलते हैं। उसके बाद बेटा अगर आप फोर्थ ग्रुप पे आ जाओ तो फोर्थ ग्रुप को यहाँ पे बोलते हैं कार्बन फैमिली, क्योंकि वो कार्बन से स्टार्ट होता है, इस वजह से। देन बेटा आपके पास फिफ्थ ग्रुप आता है, फिफ्थ ग्रुप को बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि बेटा वो नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। उसके अलावा बेटा जो आपके पास सिक्स ग्रुप आएगा उसको बेटा बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। सॉरी, उसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट एक और ग्रुप आता है वो है आपके पास सेवंथ ग्रुप, जिसको हैलोजन फैमिली बोला जाता है। हैलोजन फैमिली। अब बेटा सेवंथ ग्रुप को हैलोजन फैमिली क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपके पास उसको जो है उन्होंने फ्लोरीन फैमिली का नाम जो है वो क्यों नहीं दिया? उसकी रीजन बेटा ये है कि जो आपके पास ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो वहां पे साल्ट बनाते हैं। एक्चुअली जो वर्ड आपके पास हैलोजन है, इसका मतलब ये क्या होता है? साल्ट फॉर्म।
हेलो मीन्स होता है बेटा साल्ट, और जल मीन होता है फॉर्म, क्योंकि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, इसी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, हैलोजन फैमिली बोला जाता है। उसके बाद बेटा आपके पास एक लास्ट ग्रुप रह जाता है, जो आपके पास जो है 8 ग्रुप है, जिसे क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस बोला जाता है। अब आपके पास 7 ग्रुप के बाद 8 ग्रुप जो है वो आपके पास नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा उनके पास अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है, ना वो किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेती हैं, ना वो किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देती हैं। दैट्स व्हाई उसको क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस बोला जाता है, या फिर उनको इनर्ट जो है वो गैसेस बोला जाता है, क्योंकि वो किसी एलिमेंट के साथ, किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करती। यही था बेटा आज के हमारे लेक्चर में, जिसमें हमने जो है ब्लॉक्स को डिस्कस किया, हमने पीरियड्स को डिस्कस किया, और पीरियड्स में हमने फैमिलीज को डिस्कस किया। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो आपके पास फैमिली में, सपोज आपके पास फर्स्ट ग्रुप वाली फैमिली, जिसको अल्केन फैमिली बोला जाता है, एक फैमिली में मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, जबकि एक ब्लॉक में जो मौजूद एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसे आपके पास ग्रुप्स और पीरियड्स में ट्रेंड था, सेम ऐसे फैमिली और आपके पास ब्लॉक्स में जो है वो ट्रेंड है। फैमिली में आपके पास एक फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, क्योंकि एक फैमिली में मौजूद एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आपके पास क्या रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। सॉरी। और ब्लॉक में आपके पास क्या होता है, आपके पास एक एलिमेंट जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे से चेंज हो रही होती है, तो दैट्स व्हाई आपके पास एलिमेंट्स के जो एक ही ब्लॉक में मौजूद एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं। होप सो आप लोगों को बेटा आज का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना क्वेश्चन डाल के उसका आंसर जो है पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, हैव अ वेरी नाइस डे।